ये लोग अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, लेकिन हमारे संयुक्त कृषक संगठन के साथी वो वहां शामियाना लगा के गांव गांव से एक व्यक्ति के पीछे 20 किलो चावल और 10 रुपया 20 रुपया जो भी है वो टेंट लगा के रजिस्टर में नोट कर रहे थे। आप लोगों को गर्व करना चाहिए कि इसकी छोटी सी बात है, लेकिन राकेश टिकैत आया था छत्तीसगढ़ से, उसके साथ एक आदमी भी था। तो राकेश टिकैत खुद जैसे एंकर हो, उसने वीडियो बनाया। राकेश टिकैत ने ये कि गांव गांव से पैसा आ रहा है, गांव गांव से चावल आ रहा है, तब ये आंदोलन चल रहा है। ये पैसा अमेरिका या चाइना से नहीं आ रहा है। और जो आरोप लगाया जाता है ये देखिए और उड़ीसा के लोगों से सीखिए। ये वो कह करके राकेश टिकैत ने, प्रफुल्ल भाई, वीडियो बनाया, स्वयं वो बोल रहा था, उसका आदमी छत्तीसगढ़ से जो आया था वो रिकॉर्ड कर रहा था। और ये परंपरा किशन पटनायक के जमाने से रही है कि कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें गांव गांव से सहयोग आएगा, और गंधमार्दन के समय भी ऐसा होता होगा, जो मेरा विश्वास है कि गांव गांव से सहयोग देंगे और उसके बल पर लड़ेंगे। तो ये जो लोग आए, किसान आंदोलन जो 13 महीने चला था, और उससे बिजली का क्या संबंध है ये भी जान लीजिए। वो जो 3 कानून थे, जिन 3 कानूनों के बारे में हम लोग का मानना था कि ये खेती को गुलाम बनाने वाले कानून हैं, 13 महीने के बाद जब कहा नरेंद्र मोदी ने कि हम समझाने में विफल रहे, कुछ कहा, लेकिन अब मैं वापस हम ले रहे हैं, तो किसान तुरंत नहीं माने। उन्होंने कहा ये कानून पार्लियामेंट से बना है, पार्लियामेंट से वापस लीजिए, हम लोग 8-10 दिन और रुक जा रहे हैं, जब तक पार्लियामेंट से वापस नहीं लेंगे हम लोग नहीं जाएंगे। और वो 3 कानून वापस हुआ, और उसके साथ साथ बिजली के बारे में अभी ये ले आए हैं, ऑलरेडी कानून आ चुका है, वो एक्ट में अमेंडमेंट कर चुके हैं बिजली का, ताकि देश भर में बिजली का निजीकरण आसानी से हो सके। एक छोटी सी बात है, लेकिन जानना चाहिए हम लोग। जैसे स्मार्ट मीटर, उस स्मार्ट मीटर में छोटा नया मशीन नहीं लाना होगा, उस सामान्य एक चिप में परिवर्तन करेंगे, और वो जो स्मार्ट मीटर है वो प्रीपेड मीटर है। प्रीपेड मीटर हो जाएगा मतलब क्या, जैसे आपका मोबाइल, आपने पैसा दिया और पैसा जब खत्म हो जाएगा मोबाइल में आप बात नहीं करना, उसी तरह प्रीपेड स्मार्ट मीटर होगा। जो पैसा जमा आपका है, पूरे गांव में बिजली है, हमारा पैसा खत्म हो गया, हमारी बिजली कट, सिंचाई का समय है किसान के लिए, जो भी स्थिति रहेगी, लेकिन वो प्रीपेड वाले में वो होगा। और सब कोई जो अनुभव आया है, आप लोगों ने भी सुना होगा कि भयंकर इन्फ्लेटेड बिल भी जो आता है, तो ये सब वो निजी कंपनियों के लिए ही संशोधन हुए थे, और उसका भी प्रतिवाद आज देश भर का किसान आंदोलन कर रहा है। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिएगा कि आप लोग जैसे गंधमार्दन बचाओ, ये हमारा एकमात्र नारा होगा। तो बहुत नम्रता के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि केवल इससे नहीं होगा, इसका संकेत प्रफुल्ल भाई ने भी दिया, ठीक है, सरोज जी ने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, एक ही वो, कभी भी इस तरह का जन आंदोलन, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे जल जंगल जमीन को बचाने का आंदोलन हो, ये जो आंदोलन है वो ट्रेड यूनियन की तरह से नहीं चल सकता। ट्रेड यूनियन एक छत के नीचे रहने वाले मजदूर हैं, उनकी अपनी समस्या है, और वो मिल मालिक से कुछ डिमांड करते हैं, सफल हो जाते हैं। लेकिन देश का किसान, ये कोई छोटा तबका नहीं, पूरा देश का बहुमत है किसान, पूरे देश के बहुमत में आदिवासी आता है और किसान आता है।
आप अगर उठा के देख लेंगे तो ये है ना मेजॉरिटी देश में। तो अगर देश में मेजॉरिटी है तो उसको फिर ट्रेड यूनियन की तरह से एक लक्षी संगठन बना करके नहीं चला जा सकता। समग्रता में विचार करना होगा। ये सारी चीजों का क्या संबंध है? अभी अरावली के 100 मीटर की बात आपने भी किया, आपने भी, आप लोग सबने, वो संदीप आया था उसने भी किया। आखिर क्या है भाई, क्यों है ये 100 मीटर कम बेसी ऊपर नीचे क्यों है? ये माइनिंग के लिए है, एकदम साफ दिमाग में बैठा लीजिए। और आज अरावली में है एक बड़ी पर्वतमाला, सह्याद्री में होगा और भगवान न करे लेकिन हो सकता है कि वो हिमालय में भी मामला जाएगा। ठीक है तो जी, हाँ हाँ जी, देखिए इन्होंने संकेत दिया, इसीलिए जान लीजिए, जो कि वो मीडिया में बातें नहीं, अब जो हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं उसी में वो चर्चा होगी। सोनम वांगचुक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके ऊपर देश का सबसे बड़ा कानून लागू करके